हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ्स लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और लगभग 3 से 4 दिन बाद मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर फिर से आया हूं, पार्ट 2। और अभी असल क्या ऑफलाइन में बहुत बिज़ी रहा हूं, इसलिए ऑनलाइन के लिए समय नहीं निकाल पाया। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा आप लोग का प्यार अगर बढ़ जाता तो फिर एक ऑनलाइन आने में भी सहूलियत रहती। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे पार्ट 1 जो है आपने देखा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले। तो पार्ट 2 में मैं ट्रिपलेट आप लोग को पूरा समझाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि ट्रिपलेट का ऐसा वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ये मैं आप लोग को लिख के दे सकता हूँ। तो ये ट्रिपलेट का वीडियो देखने के बाद आप लोग कम्पिटिटिव ट्रिग्नोमेट्री में एक अलग स्थान बना पाएंगे। देखिए, पहले ट्रिपलेट होता क्या है ये समझा जाए। ये देखिएगा, एक हमारे जो है गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध दिया। क्या संबंध दिया? जैसे मान लीजिए कि ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड बेस है और ये साइड एच है, तो उन्होंने इसमें एक संबंध दिया। क्या? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये संबंध दिया। तो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस के इस शर्त को पूरा करते हो, वही नंबर ट्रिपलेट कहलाते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, अब मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 3, 4 और 5। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यानी 3, 4, 5 जो है ट्रिप जो है पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रिपलेट कहलाए। इसमें जो आपका 5 है वो जो है क्या है आपका, एक तरीके का हाइपोटेनस है। क्यों? क्योंकि ट्रिंगल में आप देखते हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी रेखा होती है ना। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए छोटा सा नंबर है, छोटे नंबर में तो ठीक है, लेकिन क्या बड़े नंबर में, जैसे मान लीजिए कि आपका 12, 35 और 37, अब ये ट्रिपलेट है कि नहीं, ये हम बिना जो है कुछ पेन चलाए कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट ऑड नंबर का ट्रिपलेट देखेंगे। तो जैसे मान लिया हमने 3 का हम ट्रिपलेट देख रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आया? 9। 3 का स्क्वायर करिए, उस ऑड नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, 9 आ गया। तो 9 को दो ऐसे पार्ट में बांट दीजिए जिसमें 1 का खाली डिफरेंस हो, तो क्या हुआ? 4 और 5। ठीक है, क्या हो गया भाई? 4 और 5। या ऐसे कर सकते हैं, जैसे 9 में 1 प्लस कर दिया, 10 हो गया, 10 का आधा 5, 5 से कम 4। मतलब इस तरह से आपको करना है। अब जैसे आपने 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर कितना आया? 25 आया। तो 25 को हमने दो पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट में, 13 और 12, 13 और 12। ठीक है, ये तो आपका 5, 12 और 13 क्या हो गया? एक ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, ऐसे आप 7 का देख लीजिए। आपने 7 का स्क्वायर किया, 49 आया। दो कंटिन्यू नंबर में उसको डिवाइड कर दिए, 24 और 25। जैसे अभी आपने 7 का स्क्वायर किया, 49 आया, तो 1 प्लस करके जो है हाफ कर दीजिए, तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, उससे कम कर दीजिए, छोटा वाला नंबर आ जाएगा। या अगर आपने 49 में से
वन माइनस करके हाफ करेंगे तो छोटा वाला आएगा, और फिर एक आगे बढ़ जाएंगे तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। इसी तरह आप जो है 9 के केस में देख सकते हैं, 9 का स्क्वायर किया 81 आया, उसको दो क्रमागत संख्याओं 40 और 41 में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी ऑड नंबर के ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लें इवन नंबर के ट्रिपलेट ज्ञात करना। जैसे 4 का ट्रिपलेट ज्ञात करना है तो 4 का हाफ कर दीजिए, 4 का हाफ किया 2 आया, और उसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आया 4। तो 4 से एक कम हो जाइए और एक आगे आ जाइए, तो 3 4 ट्रिपलेट हो गया। जैसे 6 है, 6 है, 6 का आधा कर लीजिए, 3 3 का स्क्वायर कर दिए 9, तो 9 से एक आगे बढ़ जाइए और एक पीछे बढ़ जाइए। इसी तरह आप आ जाइए 8 पे। अब जैसे आप 8 पर आए, 8 का आधा कर दीजिए, 8 का आधा कर दीजिए तो क्या आया 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ गया 16, 16 से एक आगे और 16 से एक पीछे। ठीक है, तो इस तरह से हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम 10 का देख लें। 10 का, अब 10 का आप हाफ करिए और स्क्वायर करिए तो कितना आ गया भाई 25 आ गया। अब 25 आ गया तो 25 से एक आगे चले जाइए, एक पीछे चले जाइए। अच्छा, इसमें अब देखिए, इसमें कुछ खासियत भी है। आप यहाँ देख लो, जैसे जब ऑड नंबर का आप ट्रिपलेट कर रहे हो, जब ऑड नंबर का आप ट्रिपलेट कर रहे हो तो यहाँ कुछ खासियत है। क्या खासियत है? जैसे 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो यहाँ जो दो बड़े नंबर हैं उनका जो सम है सबसे छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर है। देखिए जैसे यहाँ 13 और 12 है, 25 हुआ ना, तो इसके स्क्वायर के बराबर। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा भी आपको। यहाँ 25 और 24 है, 49 देखिए 7 के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ 41 और 40 है, 81 9 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो इससे मतलब बहुत बड़े बड़े सवाल छोटे रूप में करने में सहूलियत होगी। आने वाले समय में ट्रिपलेट एक बहुत बड़ा टॉपिक बनने जा रहा है, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे अब यहाँ देखिए जो बड़े वाले नंबर हैं 4 और 5, दो बड़े नंबर क्या हैं 4 और 5, क्लियर है। तो जो इसका सम जो है 4 और 5, एक सेकेंड, जैसे इसमें देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये दो बड़े नंबर हैं 10 और 8, तो इसका सम का डबल, इसके सम का डबल जो है छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है। अब जैसे और आगे बढ़ लेते हैं, जैसे 17 और 15 है, सम करिए 32 और डबल कर दीजिए तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे भी क्वेश्चन है, वो भी देखा जाएगा। लास्ट वाला देख लीजिए 26 24 50 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, डबल कर दिए तो 10 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 4 और 5 9 है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो है सबसे छोटा नंबर नहीं इसलिए फॉलो कर रहा है, ये यहाँ की कहानी हो गई। तो दोनों जगह की प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लिया जाता है। यहाँ देखिए हमने यही समझाने की कोशिश की है कि इन दोनों नंबर का सम छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर, और सम में क्या है, दोनों का सम का डबल जो है छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश की गई है कि जैसे आपका ट्रिपलेट है 3 4 5, तो उसको अब अगर आप जैसे डबल कर रहे हो 6 8 10,
ट्रिपल कर रहे हो 9 12 15, 4 टाइम कर रहे हो तो 12 16 20। मतलब एक ट्रिपलेट को आप कितने टाइम करते जाइए वो ट्रिपलेट में ही रहेगा। जैसे ब्लू कलर देख लीजिए, इसको डबल कर दिया हम लोगों ने। अब ब्लैक कलर देख लीजिए, सब ये जो है ब्लैक कलर वाले, ठीक है। तो कहने का मतलब है उनको कितना भी टाइम करते जाएंगे तो वो, तो ये जो है आपके जो यहाँ पे ट्रिपलेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट को अपने दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे पाइथागोरस हैं। ये एक जो है आपका पाइथागोरस एज डिपिक्टेड बाय राफेलो सेंजियो इन हिज पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस। तो ये एक मतलब उस उन्होंने पेंटिंग बनाई है। तो ये हैं आपके पाइथागोरस, ठीक है। अच्छा, थोड़ा देख लेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये प्लेटो हैं और ये अरस्तु हैं, उनके शिष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ट्रिपलेट हमने दिए हुए हैं, तो इनको आप जो है देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट ए प्लस बी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 85, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? a प्लस बी बराबर क्या होगा? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आपने जितनी बातें सीखी हैं उसमें एक खासियत है। क्या खासियत है? जब आपने ऑड नंबर का ट्रिपलेट किया तो दो बड़े नंबर में सिर्फ एक का डिफरेंस है, दो बड़े नंबर में एक का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन जब इवन का आपने एक इवन नंबर वाले का ट्रिपलेट किया तो दो बड़े नंबर में दो का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन बन के आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे अब यहाँ 85 है ना, 85 है। तो अगर हम देखिएगा ध्यान से, हम इसके जस्ट छोटा नंबर ले लेते हैं, जस्ट छोटा नंबर, और प्लस कर लीजिए, कितना आया भाई? 169। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर है? 13। तो यानी जो सबसे छोटा नंबर है वो 13 है। देखिए वहाँ आपने पढ़ा भी है, वहाँ आपने क्या पढ़ा है, आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों बड़े वाले नंबर आप प्लस कर रहे हो तो एक नंबर का जो ये नंबर है इसका स्क्वायर आ जा रहा है। तो यानी आप ये नंबर आराम से पता कर लोगे। यहाँ पे क्या है, प्लस करके डबल करने पर इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो चूंकि हमें पहली प्रॉपर्टी मैच कर गई, तो यानी हमारा पहला सोचना ही ठीक है। यानी क्या, 85, 84 और 13 ये हमारे ट्रिपलेट हो गए। तो भाई ये तो ये है। अब ये जो इसमें से एक जो है ए हो गया और एक क्या हो गया? बी। तो इन्हीं दोनों का सम पूछा हुआ है। तो भाई 13 और 84 आपके नंबर हो गए, प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया? 97 आपका आंसर आ गया। कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास है, और इसका आप और लोगों को भी बताइए कि ऐसी क्लास दीपक मैथ्स लैब पे चल रही है। अब यहाँ पे देखिए वही सेम सवाल है, तो हमने फिर एक बार सेम किया, 65 किया, जस्ट इसके नीचे का नंबर ले लिया, प्लस किया तो आया 129। तो भाई ये किसी नंबर का स्क्वायर तो है नहीं, तो यानी हमारा ये बात तो गलत होगी। तो हम दूसरा वाला करके देख लेते हैं, दो का डिफरेंस लेके देख लेते हैं, 65 और प्लस 63। डबल भी करना है, सम का डबल करना है ना। तो हमने सम किया पहले, तो 8 126 और डबल कितना आया? 256। किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। यानी सबसे छोटा वाला नंबर कितना हुआ? 16। यानी कि अब a प्लस बी को हम लिख सकते हैं 16 और प्लस 63, है ना।
ये नंबर हुआ, तो हमने प्लस कर लिया तो कितना आ गया भाई, 9 और 79 हमारा आंसर आया। तो ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या ऐसे प्रश्न अभी तक आपने किए हैं और कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ जो है क्या है कि ये इतने जो है आपके कुछ टिपलेट दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके टिपलेट दिए गए हैं। उसके साथ साथ क्या है कि ऊपर आप देख सकते हैं ये कुछ लेटर्स में टिपलेट दिए गए हैं। लेटर्स के टिपलेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लेटर्स के टिपलेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन इस पर मैं अगले जैसे पार्ट 3 लेके आऊँगा तो इस पर वीडियो कराऊंगा। इतना इम्पॉर्टेंट है ये देखिए लेटर का जो है, जो लेटर वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ये वाला इतना। अब देखिए जैसे इसमें क्या है, एक दिया हुआ है इसमें, एक सेकेंड, ये देखिए जो मैंने अपने ये रेक्टेंगल में घेरा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, जैसे देखिएगा, पहले हम नीचे वाला आपको दिखा रहे हैं, ये नीचे वाला जैसे कि x² -1 2x x² +1, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट है कि इस पे ट्रिग्नोमेट्री में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे भी लिखा रह सकता है 1 - x², 2x 1 + x²। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, जो एसएससी ने इस पर सवाल दिया है, x की जगह p लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा है, p लिखा हुआ है। तो ये ट्रिपलेट आप लोग बहुत शिद्दत से याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। ये ट्रिपलेट बहुत, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक देख लीजिए जो दूसरा वाला है, a² - b² 2ab और a² + b²। ये ट्रिपलेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ p - q² लिख के अक्सर करके आता है, और दूसरा मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, जो p² - 1² जो x लिखा है, अब की बार मैंने p लिख दिया। जैसे कि CCC पूछता है 2p और p² +1, ये दो ट्रिपलेट खूब याद रखिए। जैसे नंबर्स के ट्रिपलेट तो लोग ध्यान में रखते हैं, ये ट्रिपलेट टॉपर लोग अक्सर दिमाग में रखते हैं। भाई अब आप डिसाइड कर लो कि आपको टॉपर बनना है कि आपको फिर से पेपर देना है। ये ट्रिपलेट दिमाग में भाई आप लोग रखिएगा, क्लियर है। चलिए से यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट ये वाला दिया हुआ है ना, ये वाला ट्रिपलेट करके दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, इस पे मैं सवाल लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, चिंता मत करिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट भी हैं, आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आरआरबी ग्रुप डी में ये पेपर आया है, तो आप देखते ही पहला आंसर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो बड़ी भुजाएं हैं 84 और 85, उनका सम है 169, और जो सबसे छोटी वाली संख्या का वर्ग है। तो जो मैंने अभी उधर रूल पढ़ाया उसको फॉलो कर रहा है, तो भैया ये आंसर हो गया, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी ये। देखिए अब वो ज्ञात होने पे कितने आराम से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। एक सम चतुर्भुज है, रोम्बस है, एक जो है सम चतुर्भुज है,
रोम्बस है। समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ये समचतुर्भुज तो नहीं बन पा रहा है, तो इसको हटा देते हैं। हैंडमेड ही लेके चलते हैं ना, एक सेकेंड करिएगा। हैंडमेड ही, चलिए हैंडमेड लेके चलते हैं। ये देखिए, ये एक समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं। बराबर नहीं बनता दिख रहा है, रुकिएगा 1 मिनट। अब समझ लीजिए थोड़ा बराबरी है ना। और जो इसके विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। विकर्ण जो होते हैं इसके 90 डिग्री पे कट करते हैं। एक साइड 41 दिया हुआ है, एक साइड क्या दिया हुआ है? 41। इसका क्षेत्रफल जो है 720 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण जो है ना, दोनों विकर्ण इस को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 720 का 1/4 कितना होगा? 180, 180, 180। तो चारों भागों का जो एरिया होगा 180, 180 होगा। क्लियर है? अच्छा, इतनी बातें दी हुई हैं और आगे हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए, अगर हम बहुत बेसिक से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम टिपलेट में खिलाड़ी आदमी हैं तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 41 दिया है, तो हम 41 है तो इससे एक नीचे की संख्या ले ली हमने, 40 ले लिया। और दोनों का सम कितना है? 81, यानी 9 का स्क्वायर। तो यानी साइड कितनी हो गई? 40 हो गई और 9 हो गई। ये ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो ऑड नंबर का हम ट्रिपलेट निकालना सीखे उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है? उसको क्या कर रहा है भाई? ये फॉलो कर रहा है। यानी ये रोम्बस है। अब ये साइड हो गई 41, ये हो गई 40 और ये होगी 9। अब देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका आप चेक कर सकते हो कि क्या 720 इसका एरिया आ रहा है। तो भाई क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया? हाफ परपेंडिकुलर और बेस। तो 180 आ रहा है, 180 का 4 गुना 720 होता है। हो गया आंसर। या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इतना न लिख के 20 का आधा, 40 का आधा कर दिया 20, 20 9 180, एक पार्ट का 180, 4 भाग का 720, यानी सब कुछ हमारा सही है। तो हमसे पूछा है कि इसके विकर्णों का योग बताओ। इसके विकर्णों का योग बताओ। पहले देख ले विकर्ण है कितना भाई। देखिए, ये जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो अब ये वाला 40 है, देखिए ये इतना 40 है, तो पूरा ये विकर्ण कितना हो जाएगा? ये वाला 80। अब ये इतना 9 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 18। और दोनों का सम कर लीजिए, 98 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेमी है। एक समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा कितनी है भाई? 37 सेमी है। और इसका क्षेत्रफल 840 है। तो जाहिर सी बात है 200 जो है कि 210 करके इसका हर पार्ट का एरिया होगा। अब 37 से विकर्णों की लंबाई का योग फिर से पूछा है। 37 है, अब 37 है तो पहले आप कर लो एक चीज़, अपना बेस लगा लो। 37 है, इसे छोटा वाला ले लो, 36 ले लो। 73 आया किसी, अब 73 का डबल भी कर दो। मान लो जैसे 2 कंटिन्यू नंबर है तो उसमें क्या होता है, दोनों को प्लस करोगे तो एक स्क्वायर नंबर आना चाहिए, लेकिन आ ही नहीं रहा है, तो वो वाला नहीं होगा। तो दूसरा देख लेते हैं। 37 है, 2 का डिफरेंस देखिए 35, कितना आया? 72। इसका दूना करिए 144। तो ठीक है, यानी ये 12 का स्क्वायर, तीसरी संख्या 12 आ गई। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये एक रोम्बस है, तो इसकी एक भुजा 37 दी हुई है। ये कितना दिया है? 37। अब ये विकर्ण है, तो भाई देखो, अब ये बड़ा, आप सोचोगे यार
37 से कैसे बढ़ी है तो कैसे जानेंगे? तो आप जानते हो कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो सामने वाला हाइपोटेनस हुआ तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और ये वाली साइड कितनी हो गई? 35 हो गई। और ये वाली साइड कितनी हो गई? 12 हो गई। क्लियर है ना? आप देख लो, इसको आधा कर लो, 6 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 210 आ रहा है। तो यानी 4 टाइम करोगे 40, एरिया भी मैच कर गया। तो यानी ये वाला जो है, ये वाला पूरा का पूरा ये हो गया 70। कितना हो गया भाई? ये 70 हो गया। और ये पूरा कितना हो गया? 24। दोनों प्लस कर लो, 94 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 94 आपका आंसर आ गया। कमेंट करके बताइए भाई वीडियो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा तो बहुत आ रहा होगा निश्चित रूप से। ये भी देख लो भाई, अब एक यहाँ रोम्बस फिर से दे दिया। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है आरआरबी वाले में। अब ये रोम्बस की प्रॉपर्टी तब समझी गए होंगे, एक भुजा 61 दिया हुआ है, तो 61 + 60 कर लो, छोटा कर लो, 121 आया, 11 का वर्ग है। यानी ये साइड कितनी हो गई? 60, और ये साइड कितनी हो गई? 11। तो आप देख सकते हो ये एरिया निकालोगे 330 आ जाएगा। करना क्या है, 60 का आधा करके 11 का गुणा कर दो, 30, 30 का आधा 330, 330 को 4 टाइम करोगे 1320 आ जाएगा। नहीं, सब कुछ हमारा सही है। तो ये वाला जो हम लोग का है, ये हम लोग का हो जाएगा 120, 100 हम लोग का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 22। तो 120 और 22 कितना हुआ? 142 सेंटीमीटर हम लोग का। सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा हट गया है, बस एक सेकेंड, हाँ। तो 122 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग को बताइए पढ़ने में कैसा लग रहा है। जैसे अब ये देखिए, पूरा ऐसे ही एक ट्रिंगल दे दिया है, ये साइड 39 दे दी और ये साइड 15 दे दी। बेस पूछा हुआ है, तो भाई बेस कितना हो गया? बेस हो गया आपका 5, 12, 36 हो गया, 36। अब आप सोचोगे ये कैसे? अरे भाई एक मिनट रुकिएगा, आप जैसा ध्यान से देखिए इसको। देखिए एक आपने टिपलेट पढ़ा है, 5, 12, 13, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इसी को आप ये देखिए, हमने कैसे समझा, ये 39 जो है 13 का मल्टीपल है 3 टाइम। अब इसको भी 3 टाइम करिए 36, और इसको 30 टाइम करिए, 5 को 3 टाइम करिए 15। तो 15 और 39 मिल गया, तो जाहिर सी बात है ये वाला 36 हो गया। तो अब ये आप लोग को प्रैक्टिस करते करते चीज़ें दिमाग में आने लगेंगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? 36 हमारा इसका बेस आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें 3 सर्कल दिया है आपको, यहाँ पे 3 सर्कल दिया है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, 3 सर्कल दिया है। अब देखो, सबके सेंटर कम से ABC है। BC जो है आपको, एक सेकेंड, BC जो है आपको 17 दिया है, और ये इतनी दूरी 9 दिया है। सिर्फ इतनी 9, मतलब इसका रेडियस 9 है। ये वाला जो सर्कल है रेडियस 9 है, इस वाले सर्कल का रेडियस 2 है ना? और आपसे पूछ रहा है कि भाई आप जो है इस का जो है सर्कल ए का रेडियस बताओ। और दिया हुआ है कि ट्रिंगल ABC एक राइट एंगल ट्रिंगल है, क्योंकि देख रहे हैं कोण A 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो ये तो आपका हो गया क्या? हाइपोटेनस 17। तो चलो देख लेते हैं, ये 17 है।
एक सेकेंड है भाई, ये चलिए आ गया है ना। ये 17 है, 17। तो एक ट्रिपलेट आप लोग ये मतलब धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लगेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट है। वो है 8, 15 और 17। 8, 15 और 17 दो का डिफरेंस है। 17 अगर करेंगे तो 17, 15 करेंगे तो 32, और 32 का दूना 64, 8 का उस तरह से भी आ जाएगा, नहीं याद रहेगा तो भी आ जाएगा। और चाहे याद रहे तो 8, 15, 17 तो बहुत है, याद रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब एक साइड इसकी 8 होनी चाहिए और एक साइड 9 होनी चाहिए, तो ये तो 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 6 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 9 है तो यहाँ से यहाँ 6 होना चाहिए। तो भाई दोनों केस में ये रेडियस इधर से भी 6 आ रहा है, इधर से रेडियस भी 6 आ रहा है, तो हमारा जो है सर्कल ए का रेडियस 6 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कुछ ट्रिपलेट है इंपॉर्टेंट, फिर से मैंने डाल दिया, आप इसको दोहराते रहिएगा। एक सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई, जिसे हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, एक त्रिभुज हम लोग एबीसी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ए, आसान सा क्वेश्चन है, बी और सी। हाँ, भुजा एसी की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 2 गुना से 4 अधिक है। AB को आप x मान लो तो ये हो जाएगा इसके दुगने से 4 अधिक। और भुजा BC की लंबाई यानी BC ये हुआ, AB की लंबाई के 3 गुने से 4 कम है। जैसा कहा हमने रख लिया, और कहा रहा है कि ABC का परिमाप 60 है, यानी तीनों भुजाओं का योग 60 है। अब योग कर लीजिए, जैसे आपने x 2x और 3x जोड़िए 6 आया, और प्लस का 4 ये और माइनस का 4 ये कट गया, यानी कि परिमाप 6x इज इक्वल टू आपका 60 दिया है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 10 आ गया। अब देख लीजिए x बराबर आपका, हाँ अब ये देखिए x बराबर कितना आया 10, यानी आपने ऐसे माना था A, B और C, ये 10 माना था, तो इसके दुगने से 4 अधिक यानी ये 24, और यहाँ पे तिगुने से 4 कम यानी 26। तो ये एक ट्रिपलेट है। ये क्या है भाई, एक ट्रिपलेट। अब इसमें हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, लेकिन क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज नहीं दिया है। एक तो एक माइंड सेट हो गया था कि भाई चलो समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिपलेट कैसे पता लगा भाई, 2 का डिफरेंस है इसमें, 2 का डिफरेंस, तो दोनों को जोड़ के डबल कर दो तो इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। वैसे या आप देख लें ये 10 है तो 10 का आधा कर लो, 5, 5 का स्क्वायर 25, एक कम एक ज़्यादा, तो ये ट्रिपलेट हो गया कि नहीं हो गया। क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं, जो दोनों भुजाएं हैं, जैसे ये तो हाइपोटेनस हो गया, सॉरी 26, ये एक मिनट गलती क्या होगी कि 1 मिनट रुके रहिएगा, गलती क्या होगी, हमको इसको ऐसे माना नहीं, उसमें हाइपोटेनस आ गया था 24, ऐसे मान लीजिए। तो अब ये 10 आया हुआ है, ये 26 आ गया और ये 24 आ गया, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस को छोड़ के दोनों भुजा का मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, तो क्या हो गया, वो एरिया हो गया। या उसमें एक किसी भुजा को हाफ करके अगले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमने 12 को हाफ कर दिया 12, 12 का मल्टीप्लाई 10 में कर दिया, 120 एरिया आ गया हमारा। कितना आसान है, ट्रिपलेट से देखिए कितना हम लोग को सहूलियत मिल जा रही है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब कह रहा है कि 12, 35, 37 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुज भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 7 और 3 के अनुपात में है। मैदान का परिमाप। तो अब देखिए जो 12, 35 और 37 है, ये एक ट्रिपलेट है,
क्योंकि भाई देखिए, अब जैसे 12 का आधा कितना है, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 से एक कम, 36 से एक ज़्यादा, या दोनों का प्लस करके डबल करिए तो 12 का स्क्वायर आ रहा है। तो आप ट्रिपलेट पहचान ही गए। जब ट्रिपलेट पहचान गए तो सबसे दोनों छोटे वाली भुजाओं को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, ट्रिंगल का एरिया आ गया, राइट एंगल ट्रिंगल का। या एक भुजा को हाफ करिए, यानी 12 का हाफ 6, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 से, तो कितना आया 210। ये 210 क्या आ गया भाई, 210 ट्रिंगल का एरिया आ गया। तो जो ट्रिंगल का एरिया है वही आपका रेक्टेंगल का एरिया है। तो अब आप देखो, जैसे 7:3 है, तो रेक्टेंगल की भुजा आप कितनी मान लीजिए, 1 सेकेंड जैसा इसको मोटा कर लेते हैं तब सही रहेगा। हाँ, ट्रिंगल की हमने साइड मान ली कितनी, 7x और 3x। एरिया कितना होता है दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 21x स्क्वायर हो गया एरिया। और एरिया है कितना, 210, 210। सॉल्व कर लीजिए, 21 से कट किया 10, 12। कहने का मतलब x जो है आपका √10 आ गया। x कितना आया, √10। x कितना आ गया भाई, √10। तो अब हम लोग का एरिया कितना आएगा, तो हाँ, तो मैदान का परिमाप पूछा है, मैदान का परिमाप पूछा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगल है, क्लियर है, ये एक रेक्टेंगल है। अब इसका 7x, 7x मतलब 7√10 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 3√10। प्लस कर लीजिए भाई, तो 20, अब जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये उतना ये, यानी दोनों को प्लस करके डबल कर दीजिए, 20√10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना भाई, बोलिएगा, ठीक है, लिखते रहिए। देखिए सब आया हुआ क्वेश्चन है आप लोग का। अब 15 सेमी और 37 सेमी त्रिज्या वाले ध्रुववृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर काटते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेमी है तो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बताइए। चलिए देख लेते हैं इसको। अब चलिए एक वृत्त हम लोग लेते हैं, है ना, ये एक वृत्त हो गया। फिर एक हम लोग दूसरा वृत्त लेते हैं, ये, ठीक है, ये। और इनका मान लीजिए सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है ना। अब हम लोगों को इनके बीच, ओह सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, ये चलिए, एक सर्कल, एक सेकेंड यार गड़बड़ हो जा रहा है। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। और इसका जैसा, एक सेकेंड गड़बड़ हो जा रहा है जो ना, एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा है। तो इतना बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, समझाना समझना बहुत ज़रूरी है। ये चलिए, चल थोड़ा सा बड़ा बना लिया, ठीक है। इसका सेंटर ये समझ लीजिए, इसका सेंटर ये समझ लीजिए। अब क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछा हुआ है। उभयनिष्ठ जीवा दी हुई है। उभयनिष्ठ जीवा कितनी दी हुई है भाई, 24 दी हुई है। तो होता क्या है ना, इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप दोनों सर्कल के सेंटर यानी केंद्र को मिलाओगे तो वो लाइन उभयनिष्ठ जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी ऊपर वाली जो जीवा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 12। कितनी हो जाएगी, 12। अब हमने ये मिला दिया, तो इनकी जो त्रिज्या है कम से कितनी दूरी है, 15। थोड़ा इसको हम लोग पतला कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जीवा कितना दिया है भाई, 15 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 37। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हाँ ये ठीक है, 15 और 37। अब ये देखिए,
ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों के मतलब सॉरी कॉर्ड को समद्विभाजित करता है, तो ऊपर वाला 12 हो गया और ये 15 और ये, तो क्या होता है 15 12, तो 3 से कट करिए 5 4 और ये 9, ट्रिपलेट हुआ कि नहीं, 9 12 15 ट्रिपलेट हुआ ना भाई। अब यहाँ 12 37 और 36, बोलिए ट्रिपलेट हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी 35 35 35 35, 36 नहीं 35 ये है, 36 नहीं है, ट्रिपलेट होगा, क्योंकि आप देख लो 35 और 37 प्लस करेंगे तो 72, 72 का डबल 12 का स्क्वायर। अब 35 9 को प्लस कर लीजिए, 44 आपका आंसर आ गया। एक बार इसको मैं फिर से क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक सर्कल आपका ये है, एक सर्कल आपका ये है, एक का सेंटर ये, एक का सेंटर ये। अब दोनों सेंटर के बीच का हमको डिस्टेंस बताना है। उभयनिष्ठ जीवा 24 दी हुई है, तो अब ये जाहिर सी बात है दोनों सेंटर को मिलाने वाली रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये जीवा 12 होगी। मैं लिख नहीं रहा हूँ जो जी मोटा मैंने कर दिया है वो आपकी 12 हो गई। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, तो भाई ये 15 ये 12, तो ये कितना हुआ यहाँ से यहाँ, ये आपका हो गया 9। ट्रिपलेट काम वो 3 4 5 वाला है ना, 3 4 5, वही ट्रिपलेट आपका है, तो 12 15 9, उसी को हमने 3 टाइम कर दिया 3 4 5 को। अब यहाँ से केंद्र की दूरी कितनी दी हुई है, 37, और ये देखिए ये आपको 12 पता है ना, तो ये कितना हो गया ट्रिपलेट, हम समझ गए कि ये 35 हो गया, 35। अब दोनों यहाँ ये दूरी पूछा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 9 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 35 है, दोनों को जोड़ के हमने बता दिया 44। मज़ा आया भाई, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देख लीजिए। अब एक त्रिभुज ABC है, बी पर समकोण है। चलो भाई हमने खींच लिया एक त्रिभुज ये, और बी पे समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। तो कह रहा है कि डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है, डी मान लो ये डी बी सी पर एक बिंदु है कि बी डी 5 है, ये बी डी कितना दिया है 5 दिया हुआ है, ए डी 13 है, ए डी कितना है भाई 13 है, ध्यान से देखिएगा ए डी, ये ए डी है ना 13 दिया हुआ है, और ये कितना है 5, और यहाँ राइट बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी 12 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए 5 12 13 का ट्रिपलेट 12 हुआ कि नहीं हुआ। ए सी 37 दिया हुआ है, ए सी 37। अब ट्रायंगल ए बी सी में देख लो, ट्रायंगल ए बी सी में देख लो, ए बी 12 है, ए बी 12 है और ए सी 37 है, तो बी सी 36 हुआ कि नहीं, बोलिए बी सी 36 हुआ ना। तो जब बी सी 36 हो गया और बी डी 5 है, देखो बी डी 5 है, तो डी सी आपका सॉरी बी सी 35 हुआ, सॉरी बी सी 35 हुआ, मैं 36 बोल रहा हूँ, 12 35 37 12 का ट्रिपलेट होता है, अभी पिछला क्वेश्चन भी मैंने किया। तो बी सी 35 हुआ, बी डी 5 है, तो डी सी 30 हो गया, डी सी कितना हो गया 30, तो आपका आंसर क्या आ गया भाई 30 आपका आंसर आ गया। चलिए, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 दी हुई है और इसका एक विकर्ण 24 दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है। तो अब ये देखो ये 13 दिया हुआ है, अब ये विकर्ण जो है पूरा 24 है, तो आधा वाला 12 होगा। अब ये 5 12 13 का हो गया ना, तो भाई अब ये देखो 12 5 राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, और साइड 12 5 है, तो इस पार्ट का एरिया 30 आया और फिर चारों पार्ट का एरिया 120 हो गया।
ये आपका आंसर आ गया 120। चलिए अगला क्वेश्चन। 17 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 की एक जीवा AB वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो C1 के केंद्रित है। C2 की त्रिज्या 8 सेमी है, AB की लंबाई सेमी में बताइए। चलिए, एक वृत्त है, वो है ये, इसका ये 17 सेमी वाला वृत्त C1 है और एक वृत्त है C2। एक वृत्त कितना है भाई? C2। एक मिनट करिएगा, जैसा, हाँ, एक सेकेंड। एक वृत्त है ये, ठीक है। अगला वृत्त है ये, दोनों कोसेंट्रिक है, एक ही सेंटर है, ठीक है। तो 17 सेमी वाले त्रिज्या वाले वृत्त C1 की एक जीवा AB वृत्त C2 को स्पर्श करती है। अब हमने एक जीवा लिया AB, सॉरी, ये इसको स्पर्श करती है, थोड़ा मोटा करके खींच दे रहे हैं। ये है AB, है ना। इसका नाम हमने रखा A और इसका नाम रखा B। अच्छा, स्पर्श करती है। C2 की त्रिज्या, मतलब छोटा वाले वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी, बड़े वाले की 17 सेमी। ये मान लो सेंटर है। तो अगर आप यहाँ जीवा से मिला देंगे तो लंब होता है, ये 8 है और ये मिला दिया तो हमने 17। अब भाई ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। अब AB की लंबाई पूछा है, तो जो सेंटर से जीवा पर खींची गई रेखा लंब होती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो आधा AB है, तो AB का आधा 15 है, तो AB कितना हो जाएगा? 30। ये हमारा आंसर हो गया 30। ट्रिपलेट और कुछ कॉन्सेप्ट आपका बड़ा मदद कर रहा है। एक वृत्त में 10 सेमी लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर है। वृत्त के व्यास की लंबाई बताइए। अब देखिए, एक ही वृत्त है, ठीक है, 10 सेमी लंबी जीवा है। अब ये एक जीवा है 10 सेमी लंबी। अब ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 12। ये तो देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी लंबवत होती है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की लंबवत दूरी जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ये दोनों बराबर बराबर हो गया। और जीवा के केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर है, तो ये 12 हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी ना। और जीवा कितनी है? 10, तो यहाँ से यहाँ हो गया 5 हो गया ये, है ना, ये 5 हो गया। अब ये कितना हो गया? 13, त्रिज्या 13, तो व्यास 13 का डबल 26 हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, इस बार क्षेत्रफल पूछ दिया है, वही सवाल वही है लेकिन हल्का सा बदल दिया हुआ है। एक ट्रिंगल है ABC। अच्छा, अब की गलती करेंगे, इसको हम राइट एंगल ट्रिंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रिंगल दिया नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब की राइट एंगल ट्रिंगल नहीं बनाएंगे। ये देखिए त्रिभुज है ABC, A, B और C। कह रहा है कि AC की लंबाई AB की लंबाई के दुगने से 4 अधिक है। AB हमने x मान लिया, तो AC जो है x के दुगने से 4 अधिक है। और भुजा BC की लंबाई AB की 3 गुने से 4 कम है, 3 गुने से 4 कम है। परिमाप 60 दिया है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 6x आएगा, तीनों साइड को जोड़ेंगे। 6x बराबर 60 दिया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
अब x की जगह आप 10 रख के देख लो, तो यहाँ 10 आ जाएगा और ये प्लस है, सॉरी, ये 24 आ जाएगा और ये 26 आ जाएगा। यानी साइड कितनी आ गई भाई त्रिभुज की? 10, 24 और 26। 26, एक सेकेंड, साइड कितनी आ गई? 10, 24 और 26। ये ट्रिपलेट है, 5 12 13 का डबल भी किया, उससे भी देख सकते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हाफ कर लो, या एक इन दोनों में से किसी को एक को हाफ करके मल्टीप्लाई कर लो। तो 24 को हाफ करके 10 में मल्टीप्लाई कर लिया, 120 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 120 हमारा आंसर आ गया। चलिए ये भी देख लीजिए, ये इसका मैंने ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कर सकते हैं, चैलेंज है आपको। तो इसके पहले मैंने जो अपलोड किया है उसमें इसका सलूशन दिया हुआ है, वो देख के आप बताइए क्या आप उस सवाल कर पाए कि नहीं कर पाए। अब आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ये बड़ी मेहनत करके बनाई गई वीडियो है। आने वाले समय में आप लोग को जैसे अभी CGL का प्री ख़त्म हो रहा है, मेंस आने वाला है, अभी तो CGL का प्री चल ही रहा है, तो मेंस में आपको ट्रिपलेट से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि अभी इसके लिए स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है। तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और सबको शेयर भी करिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोग को वीडियो दूँ और बहुत बेहतरीन और क्वालिटीफुल वीडियो आप लोग को मैं दूंगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।